तो चैप्टर का नाम क्या है? शासक और इतिवृत्त। तो शासक का मतलब सबको पता है, शासक मतलब क्या होता है? राजा। और इतिवृत्त का मतलब क्या होता है? इतिवृत्त जो शब्द है वह किससे मिलकर, मतलब कहाँ पे हम लोग देखते हैं इतिवृत्त? तो इतिहास, जो इतिहास वर्ड है, इतिहास की जानकारी जिस ग्रंथ से मिलती है उसी को हम लोग इतिवृत्त बोलेंगे। मान लो कोई किताब है, उससे हम लोग को कोई इतिहास की जानकारी मिल जा रही है तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? इतिवृत्त। मतलब जिस किताब से इतिहास की जानकारी मिलेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इतिवृत्त बोलेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है कि हमारा जो इतिहास है वह कौन से ग्रंथ से ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एक एक करके पॉइंट देखते तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट है कि इस पाठ में मुख्य रूप से हम मुगल शासक और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को किसके बारे में जानना है? तो मुगल शासक के बारे में जानना है और उसके इतिहास के बारे में जानना है। और क्या जानना है कि मुगल शासन की स्थापना बाबर द्वारा दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजा इब्राहिम लोदी को हराकर किया गया था। हम कहानी भी बताए थे कि बाबर भारत में कैसे एंट्री किया था, इब्राहिम लोदी को कैसे हराया था, ठीक है। लोदी वंश का सबसे आखिरी राजा कौन है? इब्राहिम लोदी, ठीक है, जिसको पानीपत का युद्ध, बताओ पानीपत का युद्ध हुआ कब था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। जीता कौन था इसमें? बाबर जीत गया था। तब जाके दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है और यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। और क्या देखना है कि दिल्ली सल्तनत की तरह ही मुगल शासन भी एक मुस्लिम शासन था और इस शासकों ने भी लंबे समय तक भारत में राज किया। मतलब यहाँ बोल रहा है कि जैसे दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखे गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, सब मुस्लिम शासक ही थे, उन लोग का धर्म क्या था? मुस्लिम। वैसे ही ये जो मुगल वंश है इसका भी धर्म क्या है? मुस्लिम, ठीक है। तो इनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग देखें क्या कि मुगल वंश के बारे में जानना है। तो मुगल वंश के बारे में जब जानना है तो पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन राजा आया, कौन आया, सबके बारे में पता होना चाहिए। तो बताओ मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? बाबर। उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है, बेटा का नाम हुमायूं। उसके बाद बस यही तक। अब बोलोगे ये सब क्या है? तो शुरुआती दौर में जो बाबर भारत में आया वह इतना ताकतवर हुआ धीरे धीरे करके, तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है वैसे क्या हो गया? ये मुगल साम्राज्य इतर बितर हो गया। मतलब जो भी राजा बना वो ज़्यादा दिन तक बना नहीं, और बना भी तो बहुत कमज़ोर राजा बना। क्यों? क्योंकि ये लोग आपस में भिड़ रहे थे, हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे। तो हम लोग को मुख्य रूप से बस इतना ही पढ़ना है। किसके बारे में? मुगल वंश के बारे में। क्वेश्चन आएगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। कौन से युद्ध के बाद हुई थी? तो पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी। अच्छा, मुगल वंश का सबसे आखिरी राजा कौन है? सबसे आखिरी, ये तो सबसे आखिरी ताकतवर का बात कर रहे हैं ना, तो सबसे आखिरी कौन है? बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर। ये इसका आखिरी राजा है। बोलोगे इसके बाद का कहाँ गया? सब खत्म हो गया? कुछ खत्म नहीं हुआ। ये आखिरी राजा है कब तक का? तो यहाँ देखो 1857, भारत में 1857 में क्रांति हुई थी। उस क्रांति का नाम क्या है? जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, ठीक है। उस विद्रोह में क्या हुआ? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा और इसको काला पानी का सजा दे दिया गया, ठीक है। और इसको म्यांमार में भेज दिया गया। म्यांमार का नाम सुने हो? अरे भारत का पड़ोसी देश। अगर ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक जगह है म्यांमार, जिसका पहले का नाम क्या हुआ करता था? बर्मा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको, किसको? बहादुर शाह जफर को यहाँ पे भेज दिया गया, जेल में उसको डाल दिया गया, ठीक है। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसकी मृत्यु का अगर तारीख का बात करें तो 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? म्यांमार में, हाँ। और 1857 की क्रांति में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छा, मुगल साम्राज्य खत्म कब हुआ था? जैसे ये मर जाएगा वैसे
नहीं, मुगल साम्राज्य जो खत्म हुआ कब? 1857 की क्रांति होती है, अंग्रेज जाते हैं, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और इनके बेटों, 2 बेटा था इनका, ठीक है, 2 बेटों को उनके आंख के सामने गोली से उड़ा देते हैं और इनको उठा के, उस टाइम ये 80 साल के थे, ठीक है, इनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, म्यांमार भेज दिया जाता है, फिर ये बीमारी से वहां पे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। कब मरते हैं? तो 1862 ईस्वी में। कितना भयानक अंत हुआ इसका, मतलब बेटों को आंख के सामने गोली से मार दिया गया, ठीक है, और कुछ दिन के बाद ये भी मर गए, ठीक है। अब इतना दर्दनाक कहानी है इनका, अब देखते हैं इन लोग इतना दूर तक पहुंचा कैसे था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा भयानक कहानी इन लोग का, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करें, बढ़े आगे अब, लेकिन सबको इसको याद कर लेना पड़ेगा, कहीं मक्खी वक्खी बैठ गया फिर दिमाग खराब। याद रख लोगे सब उसको। अब हम लोग सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले संस्थापक बताओ, मुगल साम्राज्य के संस्थापक है कौन? बाबर। ये रहा बाबर, ठीक है। तो बाबर के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बाबर की क्या कहानी है। तो हम बहुत पहले सबको बता चुके हैं, जो बाबर है वह कहाँ से आया हुआ है? तो मध्य एशिया से आया हुआ है। पता है, इसके पापा बहुत ताकतवर आदमी थे, लेकिन हो गए बीमार हो गए तो हो गई उनकी मृत्यु। अब सारा राजपाट का जिम्मा आ गया बाबर के ऊपर। तो बाबर जो है उस मध्य एशिया में एक जगह है जिसका नाम है फरगना। क्या है? फरगना। मध्य एशिया में एक जगह है जिसका नाम है फरगाना, ठीक है। यहाँ का इसको राजा बना दिया जाता है। जैसे इसके पापा की मृत्यु हो जाती है, ये यहाँ का क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। प्रॉब्लम ये था कि जब ये यहाँ का राजा बना था तब ये मात्र 12 साल का था। तो प्रॉब्लम क्या हुआ 12 साल का है तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ कि जो इनके सगे संबंधी लोग थे, जो इनके चाचा लोग थे, किनके? बाबर के, उन लोग थोड़ा चिढ़ गए। कह रहे अभी छोटा सा बच्चा को यहाँ पे राजा बना दिया गया, हम लोग क्या करें? हम लोग भी तो भाई हैं उनके, ठीक है, या फिर हम भी तो उनके भतीजा हैं, हम क्यों नहीं बन रहे यहाँ पे राजा? तो उन लोग में थोड़ा सा हो गया कि नहीं, इसको हटाओ और किसी तरह हम लोग यहाँ पे राजगद्दी छीन लेते हैं। और वही हुआ भी। बाबर को वहाँ से फरगना से भगा दिया गया, ठीक है, युद्ध करके इसको भगा दिया गया। बहुत मेहनत करने के बाद तब जाके क्या करता है ये। अच्छा, राजगद्दी पर कब बैठा था? तो ये राजगद्दी पर बैठा था 1494 ईस्वी में। ये सब फैक्ट किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा चीज बोलेंगे वो हम यहाँ लिखते जाओगे कि 1494 ईस्वी में मात्र ये 12 साल का था और फरगना पे राजा इसको बना दिया गया इसके पापा की मृत्यु के बाद। राजगद्दी पर बोले तो 1494 ईस्वी में राजगद्दी पर ये बैठ गया था। कहाँ पे? फरगाना में, ठीक है। उस टाइम इसकी आयु कितनी थी? तो 12 वर्ष थी, ठीक है। लेकिन इसके सगे संबंधी वहां से मार के इसको क्या कर दिए? भगा दिए। अब ये बहुत मेहनत किया, तो बहुत मेहनत करने के बाद कब? 1504 ईस्वी को। कब? 1504 ईस्वी को ये बाबुल आता है, सॉरी बाबुल बोल दिए, काबुल आता है। कहाँ आता है? काबुल। अब ये काबुल है कहाँ? तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। अब ये काबुल आता है 1504 ईस्वी में और काबुल में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। इसके दिमाग में एक चीज आ गया था। क्या आ गया था? कि हम सीमित नहीं रहेंगे, हमको बहुत बड़ा बनना है, हमको पूरे के पूरे धरती पे क्या करना है? अपना साम्राज्य स्थापित करना है। तो उसके लिए चाहिए था पैसा। अब पैसा लाएगा कहाँ से? तो पैसा लाने के लिए सबसे पहले देखा कि पैसा सबसे ज्यादा कहाँ है। तो इसका ध्यान पड़ गया किसके ऊपर? भारत के ऊपर। भारत को उस टाइम सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चांदी का बहाव हुआ था, बहुत ज़्यादा खेती वेती होता था, अनाज बिकता था और चांदी लोग खरीद के यहाँ पे रखे रहते थे, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये मत बोलना यहाँ पे अब सोना ज़्यादा मिलता होगा इसलिए सोने की चिड़िया, नहीं। यहाँ पे अनाज बहुत ज़्यादा था, यहाँ के लोग रुपये पैसे वाले बहुत ज़्यादा थे, धन बहुत ज़्यादा था। तो इसका दिमाग आया कि सबसे पहले हम लोग भारत को लूटते हैं, वहाँ पे राज्य स्थापित करते हैं, वहाँ पे सबको गुलाम बनाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपना साम्राज्य क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। अब ये काबुल से कहाँ लौटता है? भारत की ओर लौटता है। ये वेट कर रहा था कब तो मतलब कुछ वैसा मौका मिले कि हम भारत घुस जाए, वैसा ही मौका ढूंढ रहा था, ठीक है। अब मौका ढूंढते ढूंढते यहाँ पे एक कहानी आ गया कि अगर राजस्थान का नाम सुने हो सब, यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत चल रहा था, यहाँ राजस्थान में एक राजा है राणा सांगा। क्या है? राणा सांगा। अब ये क्या करता है? ये काबुल में जो बैठा हुआ था बाबर, उसको बुलावा भेज देता है कि आप आइए हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत में। कौन सा दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत जहाँ पे लोदी वंश का शासन चल रहा था और इसका राजा था इब्राहिम लोदी ऐसे है वैसे है, आप आइए और यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कीजिए, या फिर उसको हटाइए या उसको हराइए, जो करना है कीजिए उसको, ठीक है। इसको मिल गया बुलावा,
बुलावा मिलना मतलब यहाँ पे सारा सुविधा मिलना कि यहाँ आएंगे तो कैसे कहाँ कहाँ रुक के खाना खाएंगे, ठीक है, कैसे युद्ध करेंगे, ये सब सारा सुविधा इसको मिलेगा। राणा सांगा के बुलाने के बाद ये भारत घुस जाते हैं। कब घुसते हैं? तो 1526 ईस्वी को ये भारत घुस जाते हैं, ठीक है। हरियाणा में एक जगह है पानीपत। क्या है? पानीपत। पानीपत में इब्राहिम लोदी की सेना और किसकी सेना? बाबर की सेना के बीच में युद्ध होता है। बहुत भयानक युद्ध होता है, ठीक है। और उस युद्ध में बहुत से लोग मारे जाते हैं और यह युद्ध इतना भयानक था कि एक ही दिन में खत्म। एक ही दिन में खत्म। पहली बार ऐसा कोई युद्ध हुआ था कि जो एक ही दिन में खत्म हुआ और एक ही दिन में बहुत बड़ा सल्तनत का अंत भी हो गया, ठीक है। और उसको करने वाला कौन था? तो बाबर था, ठीक है। जैसे बात यहां ये है कि जब उधर से आ रहा था बाबर इधर से अपनी सेना लेके आ रहा है, इधर से इब्राहिम लोदी अपनी सेना लेके आ रहा है। बाबर के साइड से अगर बात करें तो सेना की संख्या कितनी थी? तो 12,000। कितना? मात्र 12,000 सैनिक लेके आ रहा था। इसके पास कितना था? तो इसके पास ये अपना सैनिक लेके यहां भेज दिया, मात्र 1 लाख। सोचो, 1 लाख सैनिक और उधर 12,000 फौज मात्र। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन फिर भी बाबर जीत जाता है, ठीक है। जिसमें इसका माइनस पॉइंट ये भी था कि ये इसका अपना जमीन नहीं था। मतलब इब्राहिम लोदी के घर में घुस के उसके लाखों सैनिक को हराना, वहां के राजा को मारना, ये छोटा मोटा बात नहीं, उसके घर में जाके मारना, ठीक है। तो यहाँ एक क्या दिमाग लगाया था? ये बचपन से एक सैनिक का काम भी करते आ रहा था। ऐसा नहीं कि राजा है तो राजा ही था, सैनिक का भी काम करते आ रहा था। ये क्या किया था? इसके पास सबसे पहले यही भारत में क्या लाया था? तोप और गोला बारूद लाया था, ठीक है। भारत में पहली बार यहाँ पे क्या आया था? तोप और गोला बारूद। लाया कौन था? बाबर लाया था, ठीक है। और पानीपत का जो मैदान है वहाँ पे पहली बार तोप और गोला का यूज किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? बताओ, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का क्या होता है? युद्ध होता है। अब क्या होता है यहाँ पे? ये अपना दिमाग ये लगाता है कि मेरे पास 12,000 सैनिक है, उसके पास 1 लाख सैनिक है, हराना थोड़ा मुश्किल है, तो कैसे हराए? तो सबसे पहले ये काम किया कि बीच में एक खाई खुदवा दिया। चुपके से बीच में क्या कर दिया? खाई खुदवा दिया। इसको ढक दिया। क्या कर दिया? इसको ढक दिया, ढकवा दिया इसको। अब सोचा कि 12,000 जो मेरा यहाँ पे सैनिक रुका हुआ है और इसका लाख सैनिक यहाँ पे रुका हुआ है, अगर हम सबसे पहले उसके ऊपर भिड़ेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि इन लोग भी तैयारी करके खड़ा है, इन लोग भी तैयारी करके खड़ा है, आओ बताते हैं, ठीक है। तो ये अपना दिमाग लगाया। जैसे कि इब्राहिम लोदी भी बुड़बक नहीं था, उसको पता था कि हम जाएंगे तो मेरा ज़्यादा नुकसान होगा। जो पहले हमला करता है, मान लो हम खड़ा यहाँ पे लाठी लेके आओ, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। और जो आया तो उसको तो दे देंगे एक लाठी, ठीक है। उसके बाद वो हमको कुछ भी करे तो नुकसान उसका हुआ तो हुआ, ठीक है। तो ये नुकसान दोनों को ही जानते थे, तो ये अपना सैनिक नहीं भेजे। ये चुपके से क्या कर दिया? कुछ सैनिक, मात्र 100-150 सैनिक क्या किया? चुपके से इसके यहाँ घुसवा दिया। रात के टाइम में चुपके से घुसवा दिया इसके अंदर। अब जैसे इब्राहिम लोदी उनके सैनिक को आते हुए देखता है, मार के खत्म कर देता है सबको। 1-2 सैनिक बच भी जाते हैं तो भाग जाते हैं यहाँ से। अब इब्राहिम लोदी सोचता है, अरे बाबर के सैनिक को हराना क्या है? आम बात है, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है? अपना सेना इधर से भेज देता है, उसको हराना है। देख लिए कितना ताकतवर, कुछ नहीं है, अपना 100-150 सैनिक भेजता है। कितने सैनिक हुए उसके पास? चलो अब हम लोग हमला करते हैं उसके ऊपर, अब सीधे, बहुत देख लिए उसका, ठीक है। अब इन लोग डायरेक्ट घुस गए इधर, बीच में था खाई ढका हुआ। कुछ सैनिक उसमें क्या होते गए? गिरते चले गए। अब जब वो खाई से बाहर निकलेंगे तभी ना युद्ध होगा, तो निकलने में उनको टाइम लगा, ठीक है। तब तक यहाँ पे ये क्या था? बाबर यहाँ पे अपना जो घोड़ा वाला सैनिक था उसको भिजवा दिया, ठीक है। और जो यहाँ पे तोप लगा के बैठा था, ठीक है, तोप वो लगा दिया। इसके पीछे यहाँ पे धनुर्धारी जो तीर चलाते हैं। अब तीर चलाने वाले को भी हल्के में नहीं लेना है। यहाँ का जो तीर चलाने वाला जो धनुर्धारी है वह एक तीर को कितना, मतलब 5 सेकंड में एक तीर चला देता है। कितना सेकंड में? 5 सेकंड में। और कितना दूर तक जाता है वह तीर? तीर जाता है कि धनुष जाता है? तीर किसको बोलते हैं? वो धनुष जो लटकाते हैं वो तीर बोलते हैं, ठीक। तो ये जो तीर है ना, वो इन लोग का जाता है 600 मीटर, आधा किलोमीटर से भी ज्यादा दूर इन लोग का रेंज रहता है। समझ रहे हो कितना भयानक है ये लोग भी? और गोला भी भयानक। अब जैसे ये लोग इधर हमला करना शुरू किए, कुछ लोग खाई में क्या होते गए? गिरते चले गए, और बाकी गोला बारूद तो था ही, उड़ाते चला गया। पता है एक चीज, ये इधर वाले जो लोग हैं, कौन? इब्राहिम लोदी अपने साथ 300 हाथी लेके आया था।
कि चलो हम बता देंगे, इतना हाथी बहुत भाई, 300 हाथी, 300 हाथी ये लेके अपने साथ आया था इब्राहिम लोदी। अब जैसे गोला बारूद का आवाज़ वहाँ पे सुनाई दिया, आग का वहाँ पे जो लपटा होता है वो दिखाई दिया, तो वो हाथी पागल हो गए। अब जैसे हाथी पागल हो गया, यहाँ का हाथी सब पागल हो गया, ठीक है। अब वो आपस में क्या होने लगे, भागने लगे, इधर उधर से भागने लगे, जिससे कई सैनिक मारे गए। किनके? इब्राहिम लोदी के ही कई सैनिक मारे गए, ठीक है। ऐसे करते करते जाके उसकी सेना क्या हो गई, कमजोर हो गई, और एक ही दिन में किसका, इब्राहिम लोदी का अंत हो जाता है, और इनकी सेना इब्राहिम लोदी का गर्दन काट के बाबर को दे देती है। देखिए राजा है वहां का, आप लीजिए, खत्म कर दिए। तब बाबर जाएगा युद्ध में, साइड में खड़ा होकर देखेगा, तब वो भी साइड में खड़ा होकर देखेगा। राजा नहीं लड़ता है, साइड में रहता है लोग खड़ा, ठीक है। लास्ट में लोग लड़ता है, तो इसकी सेना जीतते चली गई और उसको जाके खत्म कर दिया। जैसे युद्ध खत्म हुआ, यहाँ पे बाबर घुस गया, कहाँ, दिल्ली और आगरा घुस गया, और वहाँ पे जितना संपत्ति था सबके ऊपर इसका राज हो गया। ऐसे करके यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का अंत किया, और यहाँ पे मुगल साम्राज्य का क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। सोचो कितना तकलीफ में था ये, जब इसको 12 साल के राज में जब ये राजगद्दी पर बैठता है और इसके अपने ही लोग इसको वहाँ से हटा देते हैं। कितना मेहनत किया होगा, तब जाके बाबुल बोल दिए, काबुल में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। कब करता है काबुल में अपना साम्राज्य? पहले बताओ, यहाँ पे बाबर फरगाना जो जगह है वहाँ पे राजगद्दी पर कब बैठता है? तो 1494 ईस्वी को बैठता है। 1400 सॉरी मिस्टेक हो जाता है, 1494 ईस्वी में बैठता है। उसके बाद फिर उसको वहाँ से हटा दिया जाता है और 1504 ईस्वी में काबुल पर बैठ जाता है। फिर उसके बाद इसका मन नहीं लगता है, उसके बाद भारत घुस जाता है। कब? 1526 ईस्वी में भारत घुस जाता है। ऐसे करके यहाँ पे भारत में साम्राज्य स्थापित ये करता है। खैर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बाबर के पूर्वज मध्य एशिया में स्थित फरगाना के शासक थे, जिसके मरने के बाद वो क्या हुआ था, राजगद्दी पर बैठ गया था। उसके बाद है यहाँ पे कि बाबर के पिताजी का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। क्या है? उमर शेख मिर्जा। और इनकी माता जी का नाम क्या है? तो कुतलुग निराग खानम। क्या नाम है? कुतलुग निराग खानम। ठीक है, पापा का नाम क्या है? तो उमर शेख मिर्जा, और मम्मी का नाम क्या है? कुतलुग निराग खान। बोलेगी सीता, चुप रहने से याद नहीं होता है। क्या लिखा हुआ आगे कि बाबर के पिता जो कि कौन से वंश से हैं? तैमूर वंश से है। और बाबर की जो मम्मी है वह कौन से वंश से है? तो चंगेज खान, मतलब मंगोल वंश से है। ठीक है, ऐसे करके है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि बाबर जो है वह खुद को मुगल बुलवाना पसंद नहीं करता था। मुगल मंगोल, मंगोल मुगल, समझ रहे हो ना? मतलब खुद को वह मंगोल कहलाना पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि जो मंगोल वाले लोग हैं, मंगोल में एक राजा है फेमस, सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई राजा है तो वो कौन सा है? चंगेज खां। कहाँ गया? चंगेज खां। इसके बारे में कहानी तो बताए हैं कि इसका चीन के साइड, मध्य एशिया के साइड इसका बहुत बड़ा शासन रहा है। कहानी क्या बताते हैं? जब भी ये कहीं युद्ध करने के लिए जाता था तो जीतता था, तो वहाँ की जो सैनिक थी जिसको हराता था उसका गर्दन काट के अपने भाला के ऊपर दबा के और घूमता था। ठीक है, जिससे और ज़्यादा खौफ इसका बढ़ जाता था। मतलब जहाँ भी जाता था माफ़ी नाम करके कोई चीज़ ही नहीं था इसके पास, सबका हत्या पर हत्या करके जाता था। जिस गांव में घुस गया वहाँ रेप, छोटे छोटे बच्चे तो उन लोग की हत्या, वहाँ पे जो युद्ध करने लायक है उनका गर्दन काट कर यहाँ पे मुंडी पे लटका लिया जाता था। मतलब बहुत सा ऐसा कांड करता था जिसके कारण से लोग इससे डरते थे। चंगेज खां से क्या करते थे? डरते थे। ठीक है, और ये बाबर जो है, बाबर की जो मम्मी है वह वही वंश से थी, तो इसको थोड़ा अजीब लगता, नहीं वैसे करता था। ठीक है, तो ये अपने आप को क्या कहना चाहता था? तैमूर, क्योंकि इसके पापा तैमूर वंश से थे। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे कहानी थी। अगला है कि पूरे मुगल शासन के दौरान कहीं भी मुगल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब मुगल का नहीं किया गया, मंगोल का किया गया होगा। मंगोल तैमूर, मंगोल तैमूर। ये बाबर मंगोल नहीं कहलाना चाहता था, तो क्या चाहता था? तैमूर कहलाना। तो फिर हम लोग मुगल किसको बोल रहे हैं? तो मुगल पूरा इतिहास ग्रंथ यहाँ पे एक कर दिया गया पढ़ के, कहीं भी मुगल शब्द का यूज नहीं देखने को मिला। मुगल वर्ड कहीं नहीं मिला। इतिहास होगा जो भी, जैसे कि मुगल साम्राज्य में जितने भी राजा लोग आएंगे अपना जो भी ग्रंथ लिखवाएंगे उसमें अपने वंश का नाम तो लिखेंगे। ठीक है, तो वंश का नाम वो लोग लिखे ही नहीं, वंश का नाम वो लोग लिखे ही नहीं। एक बार लाइट को ऑफ करो, फिर से ऑन करो, ऑन करके, हाँ ऑन करो, चलो ठीक, बैठ जाओ। तो पूरे के पूरे ग्रंथ में कहीं भी मुगल शब्द का यूज नहीं मिलता है।
तो आखिर ये मुगल बोला कौन? तो भारत में जो अंग्रेज लोग आए ना, इन लोग इनको मंगोल के जगह पे मुगल 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 कहना स्टार्ट कर दिए, तब से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मुगल बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इस शासन को मुगल नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? अंग्रेजों द्वारा 16वीं शताब्दी के दौरान दिया गया है, तभी से इस शासन को मुगल शासन कहा जाता था। आई बात समझ में? अंग्रेज द्वारा दिया गया, पहले से लोग नहीं था। कोई दिक्कत इसमें? तो कहानी देख लिए। अभी जो जो कहानी हम बताए शायद आगे मिल जाए, तो वहां हम लोग स्पीड में निकल जाएंगे, ठीक है? तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी स्थापना कैसे होती है। तो जो जो कहानी अभी तक हम बोले थे, सारा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि मुगल शासन की स्थापना कैसे होती है कि तो 16वीं शताब्दी के शुरुआत में बाबर मध्य एशिया से दक्षिण की तरफ आया और उसने काबुल में अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो बताओ सबसे पहले कि बाबर फरगाना क्षेत्र में राजगद्दी पर कब बैठा था? तो कब बैठा था? तो 1494 ईस्वी में वह कहां पे? मध्य एशिया में वह बैठा था, ठीक है? उसके बाद वो क्या करता है? मध्य एशिया में वह राजगद्दी पर बैठता है। उसके बाद वह काबुल आता है, और काबुल में कब राजगद्दी पर वह बैठता है? कब बैठता है? तो 1500 कितना? 1504 ईस्वी में बैठता है, ठीक है? उसके बाद वह भारत आता है। भारत कब आता है? 1526 में आता है। तो वही लिखा हुआ है 1526 में बाबर ने भारत की ओर अपना रुख किया, मतलब मुंह भारत की ओर किया। उस दौर में भारत पर दिल्ली सल्तनत का शासन था। किसका शासन था? दिल्ली सल्तनत का शासन था, ठीक है? और लोदी वंश का इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। तो बताओ जब बाबर भारत में आया था तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी था। कहाँ? इब्राहिम लोदी था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है, और इसे हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। पानीपत में टोटल युद्ध कितना हुआ था? 3, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये पानीपत का पहला युद्ध है। क्या है? ये पानीपत का हमारा पहला युद्ध है। अगला है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने गोला बारूद का प्रयोग किया, जिस वजह से वह बड़े आराम से इस युद्ध को क्या किया? जीत गया। क्या किया? आसानी से जीते। क्यों जीत गया? गोला बारूद का यूज किया था और अपना दिमाग भी अच्छा खासा लगा लिया था। लास्ट पॉइंट है इसका क्या? कि इब्राहिम लोदी की युद्ध में हार हुई और दिल्ली सल्तनत पर बाबर का शासन स्थापित हुआ, और यहीं से मुगल साम्राज्य की क्या होती है? शुरुआत होती है। अब इसकी शुरुआत हो गई। अब एक एक करके हम लोग सभी राजाओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इतिवृत्त से घुसे ना इसमें, मतलब इतिहास की जानकारी जिस ग्रंथ से मिलती है उसके बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लग रहा है बिजली रानी धोखा दे देगी। दे रही है धोखा? चलो ठीक। तो देखो जब तक चलता है तब तक खींचते हैं। लाइट आ गया? नहीं आया लाइट, ठीक। तो यहां पे देखो मुगल शासक की बात करें। मुगल शासक तो जितने भी शासक है ना, पहले नंबर पे कौन है? सबको बोलेगा। पहले नंबर पे बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो ये सब के बारे में छोड़ो, आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो। तो क्या देखे थे अभी तक हम लोग कि बाबर भारत में अब घुस चुका है। कौन से युद्ध के बाद? मुस्कान बोलेगी। बाबर भारत में घुस चुका है कौन से युद्ध को जीतने के बाद? तो पानीपत का युद्ध जीतने के बाद। जब ये भारत में आता है तब ये मुख्य रूप से 4 लड़ाई लड़ता है। कितना? 4 लड़ाई। कौन कौन सा? पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध, ठीक है? इन सभी युद्ध के बारे में हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके जानते हैं। तो ऊपर से ही बता देते हैं हम लोग सबसे पहले कि पानीपत का युद्ध हुआ कब था? तो 1526 में। खनवा का युद्ध 1527 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में। और घग्गर का युद्ध 1530 और 1500 जाके 30 में क्या हो जाता है? बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? बूढ़ा हो गया है अब इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो देख लिए, मतलब हर एक साल यहाँ पे युद्ध करके यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। पहले बताओ 1526 में कौन सा युद्ध? 1527 में, 1528 में, फिर 1529 में और 1530 में। हाँ,
तो एक एक करके देखे सबको। हाँ, मतलब ये 4 साल 5 साल भारत में ही रुका था। तो चलो सबसे पहले हम लोग पानीपत का युद्ध देखते हैं, जिसके बारे में अभी हम कहानी तो बता चुके हैं, सब कुछ बताए हैं ना। तो कहानी क्या है यहाँ पे कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1500 कब 26 में पानीपत का युद्ध हुआ। इसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या किया था, गोला बारूद का प्रयोग किया था, जिस वजह से वह बड़े आराम से इस युद्ध को क्या करता है, जीत लेता है। इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में हार हुई और दिल्ली सल्तनत पर बाबर का शासन स्थापित हुआ और यहीं से मुगल साम्राज्य की क्या होती है, शुरुआत। कहानी तो अभी भी हम लोग पढ़ के आए ना इसका कि कैसे कैसे युद्ध हुआ था। तो यही था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध कैसे कैसे हुआ था। तो इससे पहले अभी हम एक कहानी बताए थे कि राणा सांगा नाम करके एक राजपूत राजा था राजस्थान साइड से, ठीक है, जो कि निमंत्रण भेजता किसको, बाबर को, काबुल में, कि तुम आ जाओ यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में, ऐसे ऐसे करके तुम उसको हराओ। अब जैसे यहाँ पे बाबर आ गया, उसका पहले से ही सपना था कि मेरा साम्राज्य क्या करना है, विस्तार करना है। अब बीच में जो भी आएगा उसको हराना है। तो बीच में आ गया कौन, राणा सांगा। अब जब तक उसको हराएगा नहीं तब तक राजस्थान वाले एरिया को जीतेगा कैसे, ठीक है। तो अब इसको इसके साथ भी बेचारा युद्ध कर देता है और इस युद्ध का नाम पड़ता है क्या, खनवा का युद्ध। क्या पड़ता है, खनवा का युद्ध। क्या लिखा हुआ इसमें, तो यह युद्ध राणा सांगा जो कि राजपूत शासक था और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध होता है, खनवा का युद्ध होता है। राणा सांगा ने बहादुरी से बाबर का सामना किया, पर बाबर के गोले बारूद के सामने राजपूती सेना टिक न सकी। ऐसा माना जाता है कि जो राजपूत शासक लोग जो भी रहे हैं यहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब एरिया में, वो लोग बहुत ही ज़्यादा बहादुर रहा है। मतलब कभी भी वो लोग भागने का कोशिश नहीं किया है, हमेशा डट के सामना करने का कोशिश किया है। भले ही उनकी सेना कम क्यों ना हो, वो लोग हमेशा युद्ध में भिड़ जाते थे, ठीक है। इसलिए उनको बहादुर माना जाता था। तो इनकी भी सेना क्या हो गई, इसके साथ भिड़ गई। लेकिन ये जो बाबर है, छोटा मोटा तो था नहीं, इसके पास गोला बारूद था। और पहली बार भारत में गोला बारूद घुसा था कब, कौन से युद्ध में, पानीपत का युद्ध में पहली बार आया था। तो ये लोग को लिए भी मतलब नया नया देख रहे थे, क्या है समझ में नहीं आ रहा था। तो राजपूती सेना भी इसके सामने टिक नहीं सकी। अब यहाँ पे राणा सांगा सोचा एक काम करते, अभी हम किसी तरह जान बचा के भागते हैं, बाद में आएंगे और बाबर को फिर हराएंगे। तो बेचारा वहां से भाग गया। लेकिन राणा सांगा के घर वाले ही क्या कर दिए, उसको जहर देके मार दिए। तो वही लिखा हुआ है कि राणा सांगा किसी तरह बचकर भागा ताकि बाद में आकर क्या करे, बाबर को दोबारा सामना कर सके। परंतु बाद में उसके ही कुछ सगे संबंधियों ने उसे विष देकर क्या कर दिया, मार दिया। अब बताओ खनवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में। जीता कौन था, बाबर। खनवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में, ठीक। अब देखते हैं हम लोग उसके 1 साल के बाद चंदेरी का युद्ध। अब ये क्या है चंदेरी का युद्ध, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। तो चंदेरी का जो ये चंदेरी जगह है कहाँ, चंदेरी जगह कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब इस युद्ध में भी राजपूतों का ही युद्ध होता है। जैसे राणा सांगा जब यहाँ पे हार गया, अब लोगों को यहाँ समझ में आया कि अब क्या है, यहाँ पे हम लोग का जो हिंदू साम्राज्य है वो खतरे में आ जा रहा है। आई बात समझ में, यहाँ पे धर्म को ला दिया गया बीच में। अब हिंदू साम्राज्य हमारा यहाँ खतरे में आ जा रहा है। तो इसके लिए सभी राजपूत क्या होते हैं, एक होने की कोशिश करते हैं, एक होने की कोशिश करते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। और ये चंदेरी कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तब यहाँ पे देखते क्या लिखा हुआ है कि खनवा के युद्ध के बाद राजपूत शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। राजपूत जो पावर था क्या हो गया था, खत्म हो चुका था। लेकिन जो छोटे मोटे राजा लोग थे सब एकत्रित हुए और बाबर के ऊपर युद्ध कर दिए। वही लिखा है, इसी को देखते हुए बाबर ने बाकी बचे हुए राजपूतों के खिलाफ चंदेरी युद्ध लड़ा, ठीक है। इस युद्ध में मोदिनी राय ने राजपूतों का नेतृत्व किया। मोदिनी राय चंदेरी साइड के ही होंगे, ठीक है। ये क्या करते, बाकी राजपूतों का नेतृत्व करते हैं, इन्हीं के देखरेख में युद्ध होता है, ठीक है। परंतु राजपूत बाबर से ना जीत सके, बाबर से लोग क्या हुए, जीत नहीं सके। और इस युद्ध में भी बाबर की क्या होती है, विजय होती है। मतलब जो भी राजपूत बचे खुचे थे, जिनको लग रहा था इन लोग बाबर को हरा सकते हैं, उनका भी कहानी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बताओ अभी हम लोग कितना युद्ध देखे, 3। पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में। दूसरा खनवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। और अभी तीसरा देखे कौन सा,
चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। बताओ बाबर सभी में जीतते आ रहा है। बाबर 1526 में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। 1527 में किसको हराता है? 1528 में किसको हराता है? किसको हराता है? मोदनी राय को, ठीक है, जो कि राजपूत के साइड से था। ऐसे करके युद्ध होता है। अब इसका आखिरी युद्ध क्या बच जाता है? एक और कहानी यहाँ पे ध्यान से सुनोगे। कहानी ये है कि जब बाबर यहाँ पे प्रथम पानीपत का युद्ध जब लड़ रहा था, पहला युद्ध लड़ रहा था, तब उस टाइम इब्राहिम लोदी था उसके विरोध में, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा देता है। लेकिन इब्राहिम लोदी का जो घर वाले लोग हैं, उनके भाई जो हैं, वो यहाँ से भाग के कहाँ चले जाते हैं? हमारे बंगाल वाले साइड में भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं? बंगाल वाली साइड में। मान लो अगर हमारा भारत यहाँ पे ये है, दिल्ली सल्तनत हमारा ये है, यहाँ पे पड़ता है बंगाल का एरिया, बिहार, झारखंड सब तो यहीं पे है। तो इब्राहिम लोदी का भाई यहाँ से भाग के आ गया था बंगाल। बंगाल में शासन था उस टाइम अफगानियों का। किसका? अफगानी। कहाँ से? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान से ही तो अभी हम लोग पढ़े ना, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और काबुल में ही तो ये अपना राज्य स्थापित किया था बाबर। तो अफगानी पहले से ही उनसे क्या थे? चिड़े हुए थे कि मेरे ही राज्य में आके शासन स्थापित कर लिया, यू था, ठीक है। अब उसी का भाई यहाँ पे, इब्राहिम लोदी का भाई यहाँ पे आ जाता है, इन लोगों के साथ मिल जाता है और अपना एक सेना की टुकड़ी रेडी करता है। किसके साथ लड़ने के लिए? बाबर के साथ लड़ने के लिए। अब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, मतलब अफगानों और बाबर के बीच में युद्ध होता है। और उस युद्ध का नाम पड़ता है घग्गर का युद्ध। क्या पड़ता है? घग्गर का युद्ध। अब बताओ घग्गर का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था। क्या क्या लिखा हुआ यहाँ पे देख लेते हैं। इब्राहिम लोदी के भाई का नाम क्या है? महमूद लोदी ने अफगानों के साथ मिलकर बिहार पर अधिकार कर लिया। बिहार वाले एरिया में इनका क्या था? शासन था, ठीक है। अब बोल रहा है, अब वह बाबर का एकमात्र प्रतिद्वंदी रह गया था। अगर कोई बाबर का भारत में कोई एक ही दुश्मन था, कौन? यही लोग। बाकी सभी दुश्मनों को बाबर क्या कर चुका था? हरा चुका था। अभी किसी में उतना दम नहीं था कि वो लोग भारत मतलब बाबर को हरा सके, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि 1529 में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को युद्ध में कुचल डाला और विजय प्राप्त की। क्या देखे अभी हम लोग देखे यहाँ पे कि यहाँ पे जो इब्राहिम लोदी का भाई है, जिसका नाम है महमूद लोदी, वह यहाँ से भाग के आता है। कहाँ? ये बिहार और बंगाल वाले एरिया में जहाँ पे अफगानियों का शासन था, यहाँ पे आ जाता है। इन लोग अपना सेना रेडी कर रहा था उससे लड़ने के लिए। उससे पहले वो हमला कर दिया, क्योंकि इसका एक ही दुश्मन अब यही बचा हुआ था। हमला कर दिया और इनको भी खत्म कर दिया। अब इससे कोई दुश्मन नहीं था भारत में। 1529 तक इसका कोई दुश्मन नहीं बचा था भारत में। अब जाके 1530 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। इसके बाद 1530 में बीमारी के कारण बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। होगा कोई? होगा इसका कुछ? हाँ, अब इसका बेटा बनता है यहाँ का राजा, ठीक है। हुमायूं के भी कई भाई लोग थे। इन लोग का नियम था कि अपने साम्राज्य को ऐसा नहीं बांटना। हम लोग में है ना कि बड़ा भाई को ही सारा संपत्ति मिलेगा या बड़ा भाई को ही राजा बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इन लोग में ऐसा नहीं था। इन लोग में क्या था कि सभी भाइयों को समान समान यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें से कुछ भाई, लगभग 3 भाई हुआ करते थे। कौन? हुमायूं, इसका बेटा। किसका बेटा? बाबर का। तो बाबर इन तीनों में क्या करता? अपना साम्राज्य बांट देता है। 3 बेटा था इसका। 3 बेटा में एक कौन था? हुमायूं था। बाकी 2 लोग था, लेकिन 2 लोग थोड़ा सातिर टाइप का था। उन लोग सोचा था किसी तरह से हम लोग इसको खत्म करते और दिल्ली पे अपना अधिकार लेते, ठीक है। तो ऐसे करके चलता था, लेकिन हुमायूं उन लोग को हरा दिया, खत्म कर दिया। अब हुमायूं केवल यहाँ पे बचा हुआ था। आई बात समझ में? तो क्या क्या देखे अभी तक हम लोग? तो हम लोग देखे कि बाबर कैसे कैसे यहाँ पे युद्ध लड़ता है। तो बताओ अपने जीवन काल में बाबर टोटल कितना युद्ध लड़ता है? भारत में कितना बार? 4 बार। कौन कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है। कब लड़ता है? 1520 में। 1527 में कौन सा युद्ध? खनवा का युद्ध। 1528 में कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। 1529 में कौन सा युद्ध? घग्गर का युद्ध। ऐसे करके यहाँ पे युद्ध क्या किया जाता है? लड़ा जाता है। और हर एक चीज में ये बाबर यहाँ पे जीत जाता है। सोचो कितना ताकतवर अब ये हो गया होगा कि भारत में उस टाइम जितने भी ताकतवर राजा थे सबको ये हरा देता है और यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। अब इसके बाद अगर कोई राजा बनता है तो कौन बनेगा? इसका बेटा, जिसका नाम है क्या? हुमायूं। तो हुमायूं में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एकदम शांत स्वभाव का आदमी था ये, ठीक है।
एकदम अच्छा आदमी था, शांत स्वभाव का आदमी था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो हुमायूं का शासन में देखोगे, यहाँ पे टाइमिंग देखोगे, शासन में क्या लिखा हुआ है? 1530 से जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तब से लेके 1540 तक राजा बनता है। फिर कुछ चीज हो जाता है बीच में और ये राजा नहीं रहता है, और 1555 में फिर बनता है और 1556 में फिर ये खत्म हो जाता है। बोले बीच में क्या हो गया? अब वही सब चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या लिखा हुआ है पॉइंट? पहला है कि बाबर के बाद हुमायूं मुगल वंश का अगला शासक बना। अगला, शासन में आने के बाद 10 साल बाद तक वह क्या रहा? हुमायूं शासन करता रहा। आई बात समझ में? मतलब जैसे बाबर मर गया तो 10 साल तक ये क्या किया? शासन करते रहा। लेकिन बीच में प्रॉब्लम ये हो गया कि अफगानी, जिसका बात कर रहे थे अभी हम लोग, वहां पे एक राजा फिर से आ गया जिसका नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था उसका? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी अब आक्रमण कर देता है किसके ऊपर? हुमायूं के ऊपर। ठीक है, और 2 युद्ध लड़ता है। कितना युद्ध लड़ता है? 2 युद्ध। और इन दोनों युद्ध में क्या होता है? हुमायूं बुरी तरह से हार जाता है और अपना जान प्राण बचा के कहां भाग जाता है? तो एक देश है जिसका नाम है ईरान। क्या नाम है? ईरान भाग जाता है। और ईरान में अपना फेस जो होता है ना, रूप बदल के बहरूपिया बनकर वहां पे छिप कर रहता है और फिर अपना सेना एकत्रित करता है और फिर से आक्रमण करता है। ठीक है, और उस टाइम फिर से शेर शाह सूरी के वंशजों को खत्म करता है और अपना साम्राज्य स्थापित करता है। इसलिए यहाँ पे एक गैपिंग देखने को मिलता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक बार फिर से पॉइंट देखते हैं हम लोग। लिखा है कि चौसा का युद्ध, बताओ चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। शेर शाह सूरी से हुमायूं क्या हो जाता है? हार जाता है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध होता है। कौन कौन सा? चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। दोनों में हुमायूं हार जाता है और यहां जीतता कौन है? शेर शाह सूरी। ठीक है, और इसको भगा देता है। बेचारा जान प्राण लेके किसी तरह भागता है और ईरान में जाके छिप के रहता है और कुछ साल वहां रहता है, फिर से आके इसके ऊपर आक्रमण करता है। तब तक शेर शाह सूरी मर चुका था, उसका बेटा लोग यहाँ पे राजा बना था और बेटा लोग अय्यासी था, पूरा मतलब मौज में रहता था, उन लोग को ऐसा कुछ मतलब नहीं था। तो इसको वो हुमायूं आसानी से क्या करता है? हरा देता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि इस हार के बाद हुमायूं बचकर कहां भाग जाता है? ईरान भाग जाता है।